हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ माय रिच इगोइस्टिक बॉयफ्रेंड का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक मिस्टर चॉय के कैबिन से अपने आंखों में आंसू लिए हुए आ जाता है और वो सीधे अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही अपने कैबिन में जाता है, वहाँ जाने के बाद वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने वाला था, बट तभी यीबो वहाँ पे आकर जंगकुक से पूछता है, हे जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक यीबो को कुछ भी नहीं बताता जो भी घर में हो रहा है। वो यीबो से कहता है, वो यीबो, पता नहीं डैड ने आज मुझे अचानक से जल्दी घर आने के लिए बुलाया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। यीबो डरते हुए कहता है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या जंगकुक? तुम मुझे बता सकते हो? जंगकुक कहता है, नो नो यीबो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीबो कहता है, अच्छा ठीक है, बाय। जंगकुक को यीबो से झूठ बोलकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी सा फील हो रहा था, बट फिर भी वो ज़्यादा ना सोचते हुए यीबो को बाय बोल के कंपनी से बाहर आ जाता है। जंगकुक ने ऑलरेडी टैक्सी को कॉल कर दिया था। जंगकुक टैक्सी के लिए बाहर वेट करने लगता है, बट तभी ते भी अपने कार में बैठने के लिए कंपनी से बाहर आ रहा था। बट वो जंगकुक को बाहर कड़ी धूप में खड़ा हुआ देखकर वो उसके पास आता है और जंगकुक से कहता है, लव, तुम कहीं जा रहे हो? मैं तुम्हें क्या छोड़ दूँ? जंगकुक गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, नो थैंक्स, मैं अपने आप जा सकता हूँ। ते वरिड होते हुए कहता है, लव प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। इतना ज़्यादा स्टबन भी मत बनो, इतनी ज़्यादा धूप में तुम कैसे खड़े रहोगे बाहर? जंगकुक इरिटेट होते हुए कहता है, मिस्टर, तुम यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी मुझे धूप से ज़्यादा ना तुमसे प्रॉब्लम है। और ये लव लव क्या है? हाँ, तुम्हारी शादी होने वाली है ना, उसे जाके बोलो ये सब। जंगकुक ये सब बोल के अपने आप को रोने से रोक रहा था, बट तभी तेयंग जंगकुक को टीज करने के लिए कहता है, तो तुम जेलस हो? हाँ, मैंने तो तुम्हें प्रपोज किया था पहले, तुम तो मानने के लिए ही तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी भर तो नहीं रुक सकता ना। तो मैंने फाइनली शादी करने का डिसाइड कर लिया है, मैं तो तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से तो करना पड़ेगा ना सब कुछ। मैं ज़िंदगी भर तो तुम्हारे पीछे नहीं भटक सकता ना। जंगकुक अपने मन में सोचता है, जंगकुक ज़्यादा मत सोच, अब देख किसी और का है, वो भी लीगली किसी और का होने वाला है। जंगकुक ऐसा अपने मन में सोचकर तेयंग से कहता है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ अपनी फ्यूचर वाइफ के पास। तेयंग जल्दबाजी में कहता है, मैं तो उसी के साथ हूँ। जंगकुक क्वेश्चनिंग लुक से तेयंग की तरफ देखता है। तेयंग कहता है, आई मीन मैं उसके पास जाने वाला हूँ अभी, बट वो सब छोड़ो, तुम चलो मेरे कार में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जंगकुक गुस्से में खौलते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर शायद एथिक्स, वैल्यूज और उस गर्ल के लिए लॉयल्टी ना हो, बट मुझ में है। मुझे इतना तो पता है कि जो किसी और से शादी करने वाला है या फिर कोई स्ट्रेंजर है, उससे कैसे बात करनी है। तेयंग सडनली कंफ्यूज होते हुए कहता है, इसमें लॉयल्टी कहाँ से आ गई? जंगकुक खुद शॉक था तेयंग की बातों को सुनकर, और वो तेयंग से कहता है, वाओ, कितनी अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हो ना तुम। तुम्हारे अंदर लॉयल्टी तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर वैल्यूज और एथिक्स नाम की चीज़ भी नहीं है। अभी तुम किसी के साथ शादी करने वाले हो, और तुम बॉस के कैबिन में मेरे साथ क्या कर रहे थे? हाँ, तेयंग को देखकर लग रहा था कि वो अपने पेशेंस को खोने वाला है। तेयंग अपने हैंड्स को अपने पॉकेट्स में डालकर काफ़ी ज़्यादा एलिगेंटली जंगकुक से बोलता है, जंगकुक तुम। जंगकुक गुस्से में बोलता है, मिस्टर, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं यहाँ से। ते जंगकुक को समझाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है। तेयंग जैसे ही अपना एक कदम जंगकुक की तरफ बढ़ाता है, तभी जंगकुक अपना हाथ बीच में रख सीरियसली कहता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मिस्टर किम। अगर तुम मेरे आस पास भी भटके तो देख लेना, आई स्वेयर मैं ऐसा कुछ कर दूंगा फिर
तुम? तेयंग के आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो जंगकुक से बहुत कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे? ऐसा कह के तेयंग धीरे धीरे जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक तेयंग के ऐसे एक्शंस को देखकर डर जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। तेयंग आगे कुछ बोलता तभी वहाँ पे टैक्सी आ जाती है। जंगकुक दौड़ कर जाकर टैक्सी में बैठ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तेयंग जंगकुक जिस टैक्सी में बैठा था उसी टैक्सी की तरफ देख रहा था। तेयंग जैसे ही देखता है कि टैक्सी वहाँ से चली गई है तो तेयंग कोल्डली जाकर अपने कार में बैठ जाता है और वो ड्राइवर से गाड़ी किम मैंशन ले जाने के लिए कहता है। तेयंग कुछ ही देर में किम मैंशन पहुँच जाता है। वो जैसे ही लिविंग रूम में एंटर करता है तो वहाँ इतना सारा सामान देखकर वो समझ जाता है कि सारी तैयारियां हो गई हैं। तभी वहाँ पे जिमिन और योंगी आते हैं और ते से कहते हैं, फाइनली ते, तुम आ गए। जल्दी जाओ और जल्दी जाके तैयार होके आ जाओ, हमें कुछ ही देर में निकलना है। ते कुछ भी ना कहते हुए साइलेंटली अपने रूम की तरफ चला जाता है। योंगी और जिमिन को तेयंग के बिहेवियर में कुछ तो ऑफ लग रहा था। कुछ टाइम बीतने के बाद योंगी जिमिन से कहता है, जिमिन, मैं ते के रूम में जाकर आता हूँ एक बार। जिमिन अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि उसे भी पता था योंगी किस लिए जा रहा है। यहाँ ते जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है वो तुरंत वार्डरोब के पास जाकर वार्डरोब से अच्छा सा सूट लेके वॉशरूम में बात लेने के लिए आ जाता है। कुछ देर बाद तेयंग अपना बात कंप्लीट कर सूट पहन के बाहर आ जाता है। वो उस सूट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था, बट उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करता है तो वो वहाँ योंगी को देखकर क्वेश्चनिंग लुक से पूछता है, ह्यूंग, आप यहाँ? योंगी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कहता है, ते, देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। इज़ एवरीथिंग ओके? तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने सैड क्यों हो? ते टॉपिक को चेंज करने के लिए कहता है, कुछ नहीं हुआ ह्यूंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। योंगी समझ जाता है और कहता है, देखो ते, तुम अगर बताओगे तो तभी कुछ होगा ना, तभी उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा ना। ते हार मान कर सैडली कहता है, ह्यूंग, मुझे लगता है कि जंगकुक मुझसे नफरत करता है। मुझे पहले लगा था कि वो सिर्फ मुझसे गुस्सा है। वो मुझे नो बोल देगा ह्यूंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। योंगी तेयंग को रोकते हुए कहता है, शट अप ते, ये नेगेटिव सोचना ना बंद कर दो तुम। और तुम ही ने तो कहा ना कि उसके फादर ने ऑलरेडी हाँ बोल दिया है, वो समझाएंगे जंगकुक को, तो तुम ज़्यादा चिंता मत करो। जब उसे पता चलेगा ना कि उसके डैड ने खुद तुम्हें हाँ बोला है तो उसमें वो डाउट ख़त्म हो जाएगा। ते रोते हुए कहता है, बट योंगी कहता है, बस करो ते, कितना रोओगे? तुमने अपनी तरफ से सब कुछ किया ना, तुमने उसके फादर से तक बात की। ते कहता है, अगर उसने नो बोल दिया तो ह्यूंग, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। आई वॉन्ट जंगकुक ह्यूंग। योंगी कहता है, बच्चों की तरह बिहेव मत करो ते, अगर उसने नो बोला तो तब देखेंगे, अब चलो, ऑलरेडी लेट हो गए हैं हम। ते कहता है, ते और योंगी नीचे लिविंग रूम की तरफ चले जाते हैं। जिमिन जैसे ही योंगी और ते को नीचे आते हुए देखता है और वो ते से कहता है, ते, आर यू ओके? ते नॉर्मली अपना सिर हाँ में हिलाता है। पूरी किम फैमिली जॉन हाउस के लिए निकल जाती है। यहाँ जॉन हाउस में जंगकुक मिसेस जॉन को कह रहा है, मॉम, ये सब क्या है, इतना सारा खाना? मिसेस जॉन कहती हैं, हाँ, तुम्हें जो देखने आने वाला है ना वो बहुत हैंडसम है और उनकी फैमिली भी तो आएगी और उन्हें मैं लंच करवा के ही भेजूंगी। और हाँ, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कपड़े निकाल के रखे हैं, वो जाके पहनो। जंगकुक कुछ कहने वाला था बट तभी मिसेस जॉन फिर से कहती हैं, खड़े क्यों हो, जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जंगकुक भी ज़्यादा बहस ना करते हुए अपने रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। यहाँ तेयंग की फैमिली मेंबर्स सारे ही जॉन हाउस में पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही जॉन हाउस में एंटर करते हैं
मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन किम फैमिली को देखते ही उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। किम फैमिली अंदर आ जाती है और लिविंग रूम के काउच पे बैठ जाते हैं। यहाँ तेयंग अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो दिखने में किसी किंग से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो अपनी आंखें आसपास फिराने लगता है। वो जंगकुक को ढूंढ रहा था, बट तभी मिसेस जॉन ते से कहती हैं, मेरा होने वाला सन इन लॉ तो बहुत हैंडसम है। यहाँ तेयंग को मिसेस जॉन का कॉम्प्लीमेंट सुनाई तक नहीं दिया। वो सिर्फ जंगकुक कब आएगा उसका वेट कर रहा था। मिसेस जॉन ते की ऐसे एक्शंस को देखकर समझ जाती हैं कि वो जंगकुक का वेट कर रहा है, और वो जिन, आरएम, जिमिन, यूंगी और टे से कहती हैं, आप लोग कुछ लीजिए ना, आप लोगों ने खाने के लिए कुछ लिया ही नहीं। जिन जेन्युइनली स्माइल करते हुए कहता है, मिसेस जॉन, आपको इतना सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसा कह के अपने बातों में उलझ जाती हैं। यहाँ तेयंग इम्पेशेंट हो रहा था। मिसेस जॉन फाइनली ते को इतना इम्पेशेंट देखकर जंगकुक को नीचे आने के लिए बुलाती हैं। यहाँ जंगकुक अपने आंसुओं को पोंछकर ना चाहते हुए भी नीचे आता है। वो अपना फेस पूरा टाइम नीचे ही किए हुए था। वो आके सीधे लिविंग रूम के काउच पे जाके बैठ जाता है। वो अभी अपना सिर झुकाए हुए तेयंग के सामने था। तेयंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा फील कर रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून सा फील हो रहा था। बट यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक पूरी तरीके से अपोजिट था। यहाँ जिन जैसे ही जंगकुक को स्टेयर्स से नीचे आते हुए देखता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो तेज से कान में फुसफुसाते हुए कहता है, ते, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरा सन इन लॉ इतना ज़्यादा क्यूट है। तभी आरएम कहता है, तुम दोनों अपनी पंचायत बाद में करना। यहाँ जिमिन और यूंगी भी जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो अपने फ्रेंड को इतने टाइम के बाद देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। यहाँ ते की नज़र जंगकुक से हट ही नहीं रही थी। तभी मिसेस जॉन भी जंगकुक के कान में फुसफुसाते हुए कहती हैं, जंगकुक, लड़की की तरफ देखो तो सही। जंगकुक ना चाहते हुए भी अपना फेस उस बॉय की तरफ देखने के लिए ऊपर उठाता है, बट वो वहाँ ते को देखकर शॉक में अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। उसका पूरा बॉडी नंब हो गया था। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि ते ही वो बॉय है। जंगकुक डरते हुए अपने मन में सोचता है, डैड को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। नो जंगकुक, डर मत। डैड को ऑलरेडी पता है सब कुछ, बट उन्हें तो पता ही नहीं है कि ते ही वो बॉय है। जंगकुक के हाथ ये सब सोचते हुए कांप रहे थे। वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सीधे मिस्टर जॉन की तरफ देखता है। मिस्टर जॉन जंगकुक की तरफ देखते हुए लाइटली स्माइल करते हैं। जंगकुक मिस्टर जॉन को लाइटली स्माइल करते हुए देखकर अपने मन में घबराते हुए सोचता है, मैं अब डैड को कैसे बताऊं। जंगकुक फिर से गुस्से में ते की तरफ देखता है, बट वो जिमिन और यूंगी को वहाँ साइड में खड़ा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। बट वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहा था अपने पास्ट के बिहेवियर की वजह से। जंगकुक घबराते हुए अपने मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं। मैंने ते से मेरे पेरेंट्स से बिना पूछे रिलेशनशिप में आके ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर दी, और वही गलती मैं इससे शादी करके नहीं दोहराऊंगा। नो जंगकुक, नहीं, मुझे डैड से बात करनी होगी। ऐसा अपने मन में सोचकर जंगकुक मिसेस जॉन के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, मॉम, मुझे डैड से बात करनी है अभी। मिसेस जॉन शॉक हो जाती हैं और वो अपने स्लो वॉइस में कहती हैं, जंगकुक, इनके जाने के बाद बात कर लेना। बट यहाँ तो जंगकुक मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मिसेस जॉन से फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मॉम प्लीज़, मुझे डैड से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ मॉम। मिस्टर जॉन मिसेस जॉन और जंगकुक को बात करते हुए देख लेते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कहते। यहाँ तेयंग जैसे ही जंगकुक को मिसेस जॉन के साथ बहुत सीरियसली कुछ बात करते हुए देखता है तो वो डरते हुए जिन की तरफ देखता है। जिन तेयंग को आंखों से इशारा कर शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी पता था कि तेयंग किस लिए घबरा रहा है।
तभी जिन यहाँ सबके अटेंशन को ग्रैब करते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक यहाँ आके बैठो। ऐसा कह के वो तेयंग के साइड में अपना हाथ दिखाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जंगकुक ज़्यादा ना सोचते हुए फिर से मिसेस जॉन से फुसफुसाते हुए कहता है, मॉम मुझे सच में डैड से बात करनी है। मिसेस जॉन कहती है, ठीक है बात कर लेना, बट अभी तो जाके बैठ जाओ वहाँ पे। जंगकुक धीरे धीरे अपने स्पेस से उठकर तेयंग के पास जाके बैठ जाता है। जिन जंगकुक से बोलता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल जंगकुक। जंगकुक लाइटली स्माइल करता है। तभी तेयंग भी जंगकुक से कहता है, लव अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूँगा। मैंने तुम्हारे डैड से भी बात कर ली है, प्लीज़। जंगकुक अपनी डैड की बात सुनकर शॉक होते हुए तेयंग की तरफ देखता है। तेयंग बिना कुछ सोचे फिर से बोलने लगता है, मैंने तुम्हारे डैड को प्रॉमिस किया है लव, प्लीज़। अब तुम्हारे डैड को भी पता है ना, मैंने उन्हें अपनी ज़बान दी है लव। मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली सबको पता है हम दोनों के बारे में। जंगकुक टाइटली अपने कपड़ों को अपने मुट्ठी में भर लेता है। जंगकुक तेयंग की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी जिन फिर से कहता है, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, आई थिंक हमें जंगकुक और तेयंग को अकेले में बात करने देना चाहिए। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन दोनों ही जिन की बातों को सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। कुछ देर बाद तेयंग और जंगकुक एक रूम में थे। जंगकुक गुस्से में कहता है, ये सब क्या है? तेयंग कहता है, मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जंगकुक अपने मन में सोचता है, मुझे डैड से बात करनी ही होगी, और वो तेयंग से कहता है, क्या बात कर ली है? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। तभी ते जंगकुक की बातों को बीच में काटते हुए कहता है, वही बात की है जो मैं इतने दिनों तक तुम्हें समझाने के लिए तरस रहा हूँ। तुम्हारे फादर ने मेरी बातों को समझा, बट तुम तो मुझे सेकंड चांस देने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, तो मुझे तुम्हारे डैड से बात करना ही पड़ा। जंगकुक कहता है, तुमने उन्हें झूठ बोला ना? तेयंग गुस्से में कहता है, शट अप जंगकुक, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी गलतियां करने के बाद मैं फिर से तुम्हारे डैड से झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए मैंने सब कुछ बता दिया। जंगकुक शॉक में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, सब कुछ मतलब? तेयंग कहता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप से लेकर मेरे गलती तक, मैंने सब कुछ तुम्हारे डैड को बताया है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तुम खुद अपने डैड से जाके बात कर लेना। जंगकुक कहता है, हाँ बात भी करूँगा और ये शादी करने से नो भी बोलूँगा। तेयंग स्मर्क करते हुए कहता है, अच्छा नो बोलोगे? जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे बस डैड से बात करने दो तुम, उसके बाद मैं। तेयंग अपने पेशेंस को खो देता है और वो गुस्से में आकर जंगकुक से तेज आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ, तुम्हारे डैड को तक दिख गया, बट तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं होना। अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकता। मैं तुम्हें कितना समझाऊं, डैम इट। आई लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है, मेरे डैड ने तुम्हें समझा, उन्होंने तुम्हारी असलियत को देखा ही कहाँ अभी। तेयंग बहुत ज़्यादा बैडली शिवर करने लगता है। इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी जंगकुक उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तेयंग कहता है, जंगकुक लव, मैंने तुम्हारे अंदर वो इनसिक्योरिटी डाली है ना, तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो ना, मैं तुम्हें डाउट करने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं पूरा दिन घर पे रहूँगा, मैं कंपनी भी नहीं जाऊँगा, तुम ही कंपनी का वर्क देख लेना, मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊँगा, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम्हारे कंपनी से आते ही मैं सब कुछ तैयार करके रखूँगा तुम्हारे लिए। तेयंग ऐसा कह के जंगकुक के पैरों को पकड़ लेता है और रोते हुए उसे दूसरा चांस देने के लिए पूछता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, प्लीज़ हर एक स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि एज यू ऑल नो कि हमारे आसपास अभी क्या हो रहा है, हमें क्या कुछ नहीं सुनने के लिए मिल रहा है। इसीलिए मुझे सिर्फ यही कहना था कि
स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की तरह ही लीजिएगा। ओके, बाय।